दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है जिसमें हम रीड के साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जो सॉल्यूशंस है वो आपको 30 क्वेश्चंस का बताने का प्रयास इसमें हम वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं आपको हमें भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, आपको भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो उसका हम डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन के ऊपर। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स का हम हमेशा आपका वेट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मुझे इतना पता है कि एक से एक विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं इस चैनल में। तो बस दोस्तों, आपसे मुझे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे दिल से और हमारा साथ दें। दोस्तों, जैसा कि अब तक आपने हमारा साथ दिया है, ऐसा ही साथ आप हमेशा हमारा देते रहें। और दोस्तों, बहुत हम आपसे आभार भी व्यक्त करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हो। तो हम विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन समय समय पर वीडियो रोज़ 1 या 2 वीडियो डालते रहते हैं। तो आज हम सोल्व करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, तो उसको आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के तहत आज के हम जो इस कड़ी को लेकर चले हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, वो आया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। तो इसका जो आंसर बनेगा, वैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसका बी आंसर है वो पाठ्यचर्या को समायोजित करना। ये एक शिक्षक का कार्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि पूनम का कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो उसके पहले तो IQ निकालना आना चाहिए आपका। 9/9 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 100। IQ आ जाएगी 100। तो 90 से लेकर 110 तक की जो होती है वो किस में आती है? औसत के अंदर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में कि निम्न में से कौन संलीनता के लक्षण है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपयुक्त लिखित सभी, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन इसी कड़ी में आपसे पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, तो उसको बोलेंगे हमेशा ग्रोथ। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वृद्धि या ग्रोथ बोला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर लिखित सभी कार्य, चाहे लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान हो, उचित वातावरण प्रदान करना हो, परामर्श या मार्गदर्शन की व्यवस्था करनी हो, तो हम ये सभी काम टीचर और पेरेंट्स मिलकर इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन छठा क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। निम्न में से यह व्यवहारिक समस्या समाधान में सही का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8वां कि बाल्य अवस्था के दौरान अपने और दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता दर्शाता है। अपने और देखो, कई हमने डिस्कस किया है कि कई इसको एनिमिज्म बता रहे हैं कई कोचिंग सेंटर वाले, और कुछ आत्म केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें बी और सी में से आंसर है, तो हम इसके साथ सी आंसर के साथ जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से
निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो ये कहा था अल्फ्रेड एडलर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कि अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, अत्यंत निपुणतापूर्ण अध्ययन जिस पर बांडुरा था वोल्टर ने बल दिया, तो ये था निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, तो ये नहीं माने गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोकन इकोनॉमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत ही विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्नलिखित में से किसके सपक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो प्रतिवर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक 5 वर्ष के बच्चों में दूसरों के प्रति प्रक्रियाता संप्रेषण की कमी है तथा सामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्लियर है, ये भूख रखने से संबंधित एक रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइप्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया, यानी ये इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे हम, इनसाइट थ्योरी, तो ये दी थी कोलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी कड़ी में है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों की विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्वास परीक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुनर्वास परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण है? तो ये है आपका औपचारिक संचालन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में। तो ज़्यादातर बच्चे 6 महीने में जो प्रथम सार्थक है वो शब्द बोलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन थे? तो गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो वो थे वाइगोत्स्की। वो कौन थे? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक का पूरक। क्या हो जाएगा आंसर? पाठ्य पुस्तक का पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो 25वां पूछा गया था कि जो हियरिंग लॉस है, श्रवण में विकृति की माप क्या होती है? तो उसको मापते हैं हम डेसिबल में, उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो है लिखना। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? लिखना। नेक्स्ट है स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 27वें का करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो। दोस्तों, यदि कहीं भी आपको कुछ ऐसा डाउटफुल किसी क्वेश्चन में रखता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपके पास कोई उससे रिलेटेड प्रूफ है तो प्रूफ भी डालें ताकि हमारे व्यूअर को हेल्प हो सके और उनको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जो है उनके आंसरों का उनको पता लग सके कि क्या आंसर है। तो आप प्लीज़, यदि आपको किसी भी प्रकार की नॉलेज है, क्योंकि आज के टाइम में सब विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें, तो हमने काफ़ी इसको एक रिसर्च के बाद आपके सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है मार्जिनल ऑफ एरर, गलती किसी से भी हो सकती है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं और आप इसमें हमारा सहयोग दें और हम पूरा पेपर सोल्व करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो 28वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो ये था रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने इसको सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार के लिए माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां पूछा गया था निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो ये होता आपका 70 से 90। 70 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई है, तो जो जीन है वो क्या है? आनुवांशिकता की इकाई है। तो दोस्तों, ये जो फुल सोल्ड पेपर था आपके सामने एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो कि बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आपके सामने पेश किया गया। दोस्तों, फिर भी कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, तो वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, जो पहली बार व्यूवर्स हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाती है। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करके लेके आ रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।